घर में दिवाली का जोर शोर से उत्सव मनाया जा रहा था। मेरे सारे पुराने मित्र और रिश्तेदार पधार चुके थे। पत्नी ने अपनी सबसे कीमती बनारसी साड़ी पहन रखी थी। तभी अचानक एक अजनबी नंबर से फोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने वह खबर सुनी, पैरों में अपने आप जान आ गई और मैं दौड़ता हुआ छोटे भाई के घर की ओर भागा। मेरा छोटा भाई राहुल भूख प्यास और निरंतर उपवास से परेशान होकर अपने दोनों बच्चों को पहले ही झड़ दे चुका था। वह स्वयं भी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, अगर तुम इस बार की दान पुण्य की राशि मुझे दे देते तो शायद मैं अपने बच्चों को यह जहर न खिलाता। ये सुनते ही मेरे सीने में जैसे कोई बम फट पड़ा। मैं तुरंत वापस अपने घर लौटा और दरवाजा खोलते ही जो दृश्य दिखा उसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। जब मैं लौटा तो बाहर से ही घर के अंदर से ठहाकों और रंग बिरंगी रोशनी की चमक धमक सुनाई दे रही थी। मैं तेजी से भीतर दाखिल हुआ। पूरा घर खुशियों के उजाले से भरा पड़ा था। दिवाली का पर्व था और चारों तरफ झालरें, दीपक, मेहमानों की हंसी ठिठोली तथा बच्चों की कलरव गूंज रही थीं। घर में महंगे पर्दे, नया नकोर फर्नीचर और सजावट की शानदार चीजें हर आने वाले को सम्मोहित कर रही थीं। मेरी पत्नी नेहा ने इस बार दिवाली के लिए सब कुछ बहुत भव्य तरीके से तैयार किया था। विशाल दावत का बंदोबस्त था। हर व्यंजन बाहर से मंगवाया गया था। रबड़ी, गुलाब जामुन, मोतीचूर के लड्डू और दर्जनों तरह की मिठाइयां थीं। इतना इतना कि पूरे मोहल्ले के कई परिवार कई दिन तक खा सकते थे। नेहा ने आज अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनी थी। उसके गहने झिलमिला रहे थे और वह सबके सामने गर्व से चाल चल रही थी। मेरे सभी मित्र और रिश्तेदार आ पहुंचे थे। बच्चों ने नए नए कपड़े पहने थे और हर कोई प्रसन्न था। मैं भी खुश दिखने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी बार बार चुभ रही थी। कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। तभी मेरा मोबाइल बार बार बज उठा। एक अनजान नंबर से लगातार कॉल आ रही थी। मैंने पहले तो उठाया नहीं, फिर अचानक ख्याल आया कि शायद राहुल का ही फोन हो। पिछले कई दिनों से वह मुझे बार बार फोन कर रहा था। वह दान पुण्य की राशि के बारे में पूछ रहा था। बड़ी विनम्रता से कहता था, भैया, बस थोड़ी सी मदद कर दो, बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने नेहा से इसकी चर्चा की तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। बोली, तुम्हारे भाई को तो मांगने की लत पड़ गई है। हर साल दान के नाम पर पैसे ले जाता है और फिर मौज उड़ाता है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब नाटक है और तुम्हारी नरमी की वजह से वह बाज नहीं आता। मैंने कहा, फिर भी एक बार खुद जाकर देख लूं। अगर सचमुच मुसीबत है तो हम मदद क्यों ना करें। नेहा ने फौरन टोक दिया, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। दिवाली में अब चंद दिन ही बाकी हैं। तुम्हें मालूम है ना, बच्चों को अभी ढेर सारी चीजें खरीदनी हैं। मुझे भी नई चूड़ियां चाहिए, बच्चों के जूते अधूरे हैं और दिवाली की रात के लिए मैचिंग आभूषण भी लेने हैं। उसकी जिद के आगे मैं बच्चों और नेहा को बाजार ले गया। वहां करीब 50,000 रुपए की खरीदारी हो गई। बच्चों के खिलौने, नए कपड़े, नेहा की पसंद की महंगी साड़ियां, जूते, हैंडबैग और मेकअप का सामान। बाजार लोगों से खचाखच भरा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। दिवाली नजदीक थी और हर ओर उल्लास छाया था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शून्यता बार बार उभर रही थी। उसी भीड़ में एक पल ऐसा आया जब मेरी नजर एक नन्हे बच्चे पर ठिठक गई। उसकी आंखों में ललचाई हुई कामना थी। वह नए कपड़ों को इस तरह ताक रहा था मानो उसने जीवन में कभी पहने ही न हो। मेरा दिल पसीज उठा। मैंने जेब से 500 का नोट निकाला और उसके आगे बढ़ाया। तभी नेहा ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो सुमित? उसने कठोर स्वर में कहा, इन लोगों को तो ऐसी सूरतें बनाने की आदत होती है। इनके घरों में नोटों से भरी अलमारियां होती हैं। तुम इतनी मेहनत हमारे बच्चों के लिए करते हो, इनके लिए नहीं। चलो, अब मुझे और बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ। मैं चुप हो गया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह बच्चा धीरे से अपनी जगह से हट गया और हम आइसक्रीम की दुकान की ओर चल पड़े। दिल में एक तीखी चुभन रह रह कर उठ रही थी, जैसे कोई ताजा घाव धीरे धीरे अंदर तक फैल रहा हो। मेरे लिए जीवन एक सुनिश्चित रास्ते पर सरपट दौड़ रहा था। सुबह ऑफिस जाता और देर रात लौटता। कारोबार लगातार बढ़ रहा था। आय अच्छी हो रही थी और उसी रफ्तार से जिम्मेदारियां भी। हर महीने जब हिसाब किताब होता तो मैं सारी कमाई नेहा के हाथ में सौंप देता। शुरू से ही उसने घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी।
उसका कहना था कि औरत ही घर को बेहतर ढंग से चला सकती है, बजट संभाल सकती है और जरूरतों को अच्छी तरह समझती है। मैंने कभी इस पर आपत्ति नहीं की, न ही कभी पूछा कि वह पैसे कहाँ खर्च करती है। वह बताती थी कि दान पुण्य की राशि भी वही देती है। उसे एक भरोसेमंद संस्था का पता है और वह नियमित मदद पहुंचाती है। मुझे लगता था कि मैं वाकई भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जो न सिर्फ घर को संभालती है बल्कि धर्म कर्म में भी सबसे आगे रहती है। ऑफिस का काम बढ़ता जा रहा था। जब से मैंने नेहा को घर गृहस्थी की पूरी कमान सौंपी थी, मैं दिल से निश्चिंत था कि पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, घर हमेशा सजा सजाया रहता था। ससुराल वाले अक्सर आते और नेहा उनकी खातिरदारी बहुत शान से करती। स्वाभाविक था कि जब पत्नी इतने अच्छे से सब कुछ संभाल ले तो पति का सारा ध्यान सिर्फ काम पर रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे मन में एक अजीब सी उलझन शुरू हो गई थी। मेरा छोटा भाई राहुल बहुत परेशान था। वह कभी कभार मुझे फोन करता और बहुत नरमी से अपने हालात बताता। कहता, भैया, कई दिनों से बच्चों को दूध तक नहीं मिला, सोचा तुमसे थोड़ी मदद मांग लूं। दान पुण्य का समय है, अगर हो सके तो मेरी तरफ भी देख लो। मैंने नेहा से बात की। कहा, मेरा मन कह रहा है कि इस बार की दान राशि राहुल को दे दूं। वह सचमुच बहुत मुसीबत में है। नेहा ने तपाक से जवाब दिया, मैं तो सारी दान की राशि पहले ही निकाल कर उस संस्था को दे चुकी हूँ। वैसे भी तुम उसे जितना भी दो, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी। हर साल दान के नाम पर पैसे ले जाता है। वह काम धंधा क्यों नहीं करता? मैं फिर खामोश हो गया। मुझे पता नहीं था कि नेहा सचमुच दान देती भी है या नहीं, पर मैंने कभी पूछा नहीं। मैं इतना व्यस्त हो चुका था कि राहुल के घर जाना तक भूल गया था। कई बरस यूं ही गुजरते चले गए। राहुल के घर का दरवाजा खटखटाने का मौका ही नहीं मिला, और जब कभी दिल में हिम्मत जागती तो नेहा कोई न कोई नई वजह गढ़कर मुझे टाल देती। वह बार बार यही बात दोहराती, तुम हर बार यही रट लगाते हो कि बस आज चलते हैं, मगर वहां से लौट कर आते हो तो पूरा हफ्ता उदास रहते हो, मूड खराब रहता है। अपनी खुशियों को क्यों बर्बाद करते हो? मैं मान जाता, शायद मैं सचमुच कमजोर था। शायद अपनी व्यस्तता को ढाल बनाकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैंने सचमुच ठान लिया कि आज राहुल से मिलकर ही आऊंगा। कपड़े बदल ही रहा था कि नेहा ने कहा, तुम भूल गए क्या? कल हमारी बड़ी दावत रखी है। बाजार से ढेर सारी सामग्री लानी है, सजावट का सामान है, मिठाई है, और तुम जा रहे हो उस भाई के पास जो साल में एक बार भी तुम्हें बिना पैसे मांगे याद नहीं करता। मैं ठिठक गया। लगा कि शायद सचमुच समय उचित नहीं, पर मन के किसी गहरे कोने से बार बार एक आवाज उठती रही कि तुम गलत राह पर हो। उस साल दिवाली का महीना था। कारोबार ने खूब तरक्की की थी, कमाई अच्छी हुई थी। मैंने खुद बैठकर हिसाब लगाया और दान पुण्य के लिए अलग से एक मोटी रकम रख दी। दिल में पक्का इरादा था कि इस बार ये राशि मैं अपने हाथों से दूंगा, और सबसे पहले अपने छोटे भाई को। मगर नेहा ने उस रकम को मुझसे पहले ही मांग लिया। बोली, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि असली जरूरतमंद कौन है। तुम बस मुझे दे दो। तुम हर साल भर यही कहते हो कि खुद दूंगा, मगर वक्त ही नहीं निकलता। मैं दे दूंगी ना, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा, इस बार मैं स्वयं देना चाहता हूँ। राहुल को सचमुच बहुत जरूरत है। नेहा की आंखें अचानक तमतमा उठीं। बोली, तो क्या मैं गलत लोगों को देती हूँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भरोसा तो था, मगर मन में एक खटक अवश्य थी। मैंने वह रकम उसे सौंप दी, और जैसे ही नोट उसके हाथ में गए, उसने तुरंत उसे अपने गहनों वाले लॉकर में बंद कर दिया। मैं चुप रहा, बस सोचता रहा कि कल दे देगी या परसों किसी गरीब तक पहुंचा देगी। पर दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। राहुल के फोन धीरे धीरे बंद हो गए। शायद उसने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं अपनी दुनिया में डूबा रहा। बच्चों के स्कूल के एडमिशन, नेहा की नई नई फरमाइशें, व्यापारिक यात्राएं, सब कुछ चलता रहा, मगर कहीं न कहीं दिल में एक खामोश चुभन साए की तरह चिपकी रही। कुछ अधूरापन सा हमेशा खटकता रहा। एक दिन हिम्मत करके मैंने नेहा से पूछ ही लिया, तुमने उस बार की दान राशि दे दी थी ना? वह झुंझला कर बोली, हाँ बिल्कुल दे दी। अब क्या आज तक शक है? मैंने सिर्फ सिर हिलाया और बात टाल दी। मगर सच यह था
कि उस दिन पहली बार मेरे दिल ने मुझे झूठ बोलना बंद कर दिया था। मुझे साफ साफ समझ आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था, पर नेहा ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और मैं चुप रहा, क्योंकि चुप रहना मेरी पुरानी आदत बन चुकी थी। असल बात यही थी कि मैं चाहकर भी राहुल को वह रकम नहीं दे सका, क्योंकि मेरे अपने कमाए पैसों पर मेरा हक कब का छिन चुका था। नेहा के स्वभाव में एक अजीब तरह का अभिमान घुला हुआ था। वह अभिमान जो उसे बचपन से सिखाया गया था। अपनी दौलत, अपनी हैसियत और अपने खानदान की बड़ाई का घमंड। वह उस परिवार से थी जो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा समझता था। जब हमारी शादी हुई थी, तब मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय युवक था जो दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। मैंने नेहा के चाचा की कंपनी में नौकरी करने लगा और वहीं काम करते करते हमारा रिश्ता पक्का हुआ। नेहा के पिताजी ने शादी बड़ी धूमधाम से की और दहेज में पूरा फ्लैट, कीमती सामान, लग्जरी गाड़ी और मोटी नकदी दी गई। मैं सबके प्रति कृतज्ञ था, मगर शायद मेरी यही कृतज्ञता नेहा की नजर में मेरी कमजोरी बन गई। उसने मुझे कभी बराबर का नहीं माना। बार बार एहसास दिलाती रही कि आज जो कुछ भी तुम हो, वह सब हमारे खानदान की देन है। जिस घर में रहते हो वह मेरे पापा ने दिया, जो गाड़ी चलाते हो वह मेरे चाचा की दी हुई है, और जहां नौकरी करते हो वह भी हमारी कंपनी है। ये बातें वह अक्सर दोहराती। मैं हमेशा चुप रहता। शायद मुझे लगता था कि एहसान मानकर जीना ही ठीक है, मगर यह एहसान कब गुलामी में बदल गया, मुझे खुद पता न चला। एक बार की बात है, फिर दिवाली का मौसम था। राहुल की पत्नी रीना ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में शर्म थी, आंखें नम थीं, लहजा झिझक रहा था। बोली, भैया, अगर हो सके तो बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े ही दिलवा दीजिए। हम मांगने के आदी नहीं, मगर इस बार सचमुच कुछ नहीं बचा। मेरा कलेजा भर आया। मैंने तुरंत बैंक से कुछ रकम निकाली और सीधे राहुल के घर पहुंच गया। वह दृश्य आज भी आंखों के सामने घूम जाता है। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में, घर का सामान इधर उधर बिखरा, फ्रिज खाली, चूल्हा ठंडा। मैंने बिना एक शब्द बोले पैसे राहुल के हाथ में रख दिए। वह फफक कर रो पड़ा। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा धर्म निभाया हो, मगर घर लौटा तो नेहा का बदला हुआ रंग देखकर दंग रह गया। उसने ट्रांजैक्शन की स्लिप देखी तो चेहरा तमतमा उठा और चीखने लगी, तुम कौन होते हो मेरे पैसों से किसी को देने वाले? क्या तुम्हें मुझसे पूछे बिना खर्च करने का अधिकार है? मैंने धीरे से कहा, वह मेरा सगा भाई है, उसके बच्चे नंगे थे, मैंने सिर्फ 2,000 रुपए ही तो दिए। इस पर वह भड़क उठी, और तुम्हें लगा कि तुम्हारे भाई की इतनी हैसियत है कि हमारे पैसों पर हाथ साफ कर सके? जब मेरे मायके वाले आते हैं तो हम उन्हें उपहार देते हैं, खातिर करते हैं, तब तुम्हें तकलीफ होती है, मगर तुम्हारे रिश्तेदारों की बारी आते ही तुम्हारा दिल पिघल जाता है। मैं खामोश खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ते और मोहब्बत कब से पैसे के तराजू में तौले जाने लगे। मैंने कहा, नेहा, वह मेरा भाई है, उसके बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। अगर मैं उनकी मदद न करूं तो कौन करेगा? वह एक व्यंग्य भरी हंसी हंसी और बोली, हमारे मायके में सभी इज्जत से जीते हैं, कभी किसी ने हाथ नहीं फैलाया। तुम्हारे घर वाले तो सब भिखारी निकले, तुम भी उन्हीं की तरह हो। मेरी चुप्पी एक बार फिर मेरे पूरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ गई। मुझे अच्छी तरह पता था कि जो कुछ भी मेरे नाम का है, उस पर नेहा का पूरा अधिकार चलता है। मेरी नौकरी, मेरे सिर पर छत, यहाँ तक कि मेरी समाज में इज्जत भी उसी के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। जितनी बार भी मैंने विरोध करने या अपनी बात रखने की हिम्मत की, बदले में सिर्फ अपमान और तिरस्कार ही मिला। जब भी मेरे मायके से कोई रिश्तेदार आता, नेहा का व्यवहार उनके प्रति ठंडा और औपचारिक रहता। सिर्फ ही अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए ही वह दिल खोलकर प्यार और मेहमान नवाजी दिखाती। एक बार मेरी माँ ने मुझे एकांत में ले जाकर धीरे से पूछा, बेटा, तू सचमुच सुखी है ना? तेरे चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं दिखती जो पहले हुआ करती थी? नेहा बहुत अच्छी बहू है, पर लगता है तू कहीं दब सा गया है। मैंने माँ को झूठा आश्वासन दिया, माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का दबाव है, जल्दी ही सब सामान्य हो जाएगा। मगर अंदर से जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला। ये रिश्ता कब का असमान हो चुका था। मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद के भीतर मरता जा रहा था, और नेहा को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी।
सबसे तकलीफदेह पल वो होते जब मैं अपनी लाचारी को स्वीकार करता, क्योंकि मुझे अब खुद को पूरा मर्द भी महसूस नहीं होता था। मैं एक ऐसे व्यक्ति में बदल चुका था जिसका हर निर्णय पत्नी की अनुमति पर निर्भर था। चाहे छोटे भाई राहुल को दिवाली पर एक साधारण कुर्ता पायजामा देना हो या माँ बाप को कोई छोटा मोटा तोहफा, पहले नेहा से आज्ञा लेनी पड़ती। नेहा के मायके वाले हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर हमारे घर पधारते। उनके लिए हमेशा महंगे उपहार, विदेशी फल, ब्रांडेड मिठाइयाँ सब तैयार रहता और मैं उनके सामने झुककर दबे स्वर में बात करता। मेरी आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती। मुझे डर सा लगता कि कहीं जरा ऊंची बोला तो मेरी असल औकात सबके सामने न खुल जाए। उस खास लम्हे का चरम तब आया जब मैंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया, क्या मैं वही सुमित हूँ जो आत्मविश्वास से भरा इस शहर में नई जिंदगी शुरू करने आया था? क्या मैं वही शख्स हूँ जो अपने भाइयों के लिए जान छिड़कता था? अब तो लगता था जैसे मैं नेहा की परछाई मात्र रह गया हूँ। मेरी इच्छा, मेरी सोच, मेरा हक सब कहीं गुम हो चुका था। मेरी रूह रोज मर रही थी और मैं हर पल नेहा के अहंकार के आगे खुद को लाचार पाता था। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पराजय थी। उस साल भी दिवाली का दिन था। सुबह से घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नेहा रसोई में मेहमानों के लिए पकवान बनाने में व्यस्त थी और मैं लॉन में लगे झूले पर बैठा बच्चों को निहार रहा था, जो नए नए कपड़ों में चमकते इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। चारों तरफ खुशियों का आलम था। ठहाके, दिवाली की महक, तोहफों की चमक धमक, अगरबत्ती और धूप की सुगंध, रसोई से उठती पुरण पोली और चकली की खुशबू, सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था। नेहा ने आज खास तौर पर सबकी निगाहें अपनी ओर खींचने के लिए एक बेहद महंगी गहरे मरून रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। सोने चांदी की बारीक ज्वेलरी, आंखों में गहरा काजल, हाथों पर ताजी मेहंदी, नाखूनों पर चटक लाल नेल पॉलिश। वह आईने के सामने खड़ी खुद को निहारते हुए आत्ममुग्ध सी मुस्कुरा रही थी। ससुराल पक्ष के सारे लोग पहुंच चुके थे। हाथों में बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे और फूलों के गुलदस्ते थे। बच्चे कमरा दर कमरा दौड़ते, खुशियां बटोरते फिर रहे थे। मगर इन सब के बीच मेरे मन में एक अजीब सी चुभन थी, जैसे भीतर कोई चीज धीरे धीरे टूट रही हो। मैं लोगों के बीच था, पर दिल कहीं और अटका हुआ था। हाथ में चाय का प्याला था, मगर दिमाग में बार बार गूंज रही थी राहुल की आखिरी कॉल। पिछले कई महीनों से उसकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी। वह बार बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा, मगर नेहा की बातें इतनी गहरी बैठ चुकी थीं कि मैंने उसकी कॉल्स को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया था। नेहा ने कहा था, तुम्हारे भाई को बस मांगने की लत लगी है। हर बार एक ही ड्रामा, एक ही आंसू। दिल मत पिघलाओ, ऐसे लोग सिर्फ मौका देखते हैं। मैंने उसकी बात में आकर सब अनसुना कर दिया। व्यापार की भागदौड़ और घर की तैयारियों में खुद को उलझाकर अंदर की आवाज को दबा दिया। पर आज ठीक दिवाली के दिन, जब सब खुशियों में डूबे थे, मेरा मन बेकाबू हो रहा था। राहुल की थकी आंखें, उसके बच्चों की बदहाली, रीना की खामोश निगाहें, सब कुछ आंखों के सामने नाचने लगा। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर ढेर सारी मिस्ड कॉल्स थीं, ज्यादातर अजनबी नंबरों से। मैं देर तक बस स्क्रीन को ताकता रहा। दिल कह रहा था कि कॉल बैक करो, मगर दिमाग रोक रहा था कि आज खुशी का दिन है, कोई अनहोनी न हो जाए। उसी उलझन में डूबा था कि एक बार फिर फोन बज उठा। इस बार मैंने तुरंत रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ किसी अपरिचित व्यक्ति की घबराई हुई, कांपती आवाज थी। नमस्ते, क्या सुमित जी बोल रहे हैं? जी, बताइए। सुमित सर, आपके छोटे भाई राहुल के घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आप तुरंत पहुंचिए। बीवी बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। सीना जैसे एकदम खाली हो गया, सांसें उखड़ने लगीं। मैंने बिना एक पल गंवाए, बिना किसी को बताए जूते पहने और दरवाजे की ओर भागा। सुमित, कहाँ चले? मेहमान सब आ गए हैं, तुम्हें सबके साथ रहना है। नेहा की तेज आवाज पीछे से गूंजी, मगर मैंने पलटकर भी नहीं देखा। मेरे पैर खुद ब खुद तेज होते चले गए। गाड़ी की चाबी हाथ में थी, पर उंगलियां कांप रही थीं। इंजन स्टार्ट करते ही आंखों के सामने वो आखिरी बातचीत घूम गई, जब राहुल ने रोते हुए कहा था, भैया बस थोड़े से पैसे, बच्चे भूखे सोए हैं। सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी, मगर मन में कयामत टूट रही थी। हर गली, हर चौराहा,
हर सिग्नल मुझे राहुल के घर के और करीब ले जा रहा था और मेरी धड़कनें दोगुनी होती जा रही थीं। दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या मैं सचमुच बहुत देर कर चुका हूँ? रास्ते भर खुद को कोसता रहा था। क्यों उसकी पुकार अनसुनी कर दी? क्यों हर बार नेहा की बात को तरजीह दी? क्यों एक भाई की गुहार को नजरअंदाज किया? क्या मेरी सारी कमाई सिर्फ दिखावे और चमक धमक के लिए थी? क्या मेरी दिवाली सिर्फ झालरों, मेहमानों और महंगी साड़ियों तक सिमट कर रह गई थी? जब मैं राहुल के मोहल्ले में पहुंचा तो बाहर लोगों का हुजूम जमा था। कुछ औरतें जोर जोर से रो रही थीं, कुछ मर्द बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। मैंने गाड़ी एक झटके में रोकी और दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। भीतर कदम रखने से पहले ही लगा जैसे दिल गले तक आ गया हो। मैंने दरवाजा धकेल कर पूरा खोला और जो दृश्य मेरे सामने था उसने मेरे होशो हवास छीन लिए। फर्श पर राहुल के दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। आंखें आधी खुली हुई थीं और छोटे छोटे शरीर पूरी तरह स्थिर। एक कोने में रीना, उनकी माँ, भी ठीक उसी हालत में लेटी थी। बीच कमरे में मेरा छोटा भाई राहुल अर्धमूर्छित अवस्था में छटपटा रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग उसके चेहरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। कुछ फोन मिलाकर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश कर रहे थे। सबके चेहरों पर बस एक ही सवाल लटका था, आखिर ये हुआ क्या? मैं पागलों की तरह राहुल की ओर लपका। उसने मेरी तरफ देखा। आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बोलना चाहता था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा तो उसने रुकी रुकी सांसों के साथ धीमी आवाज में कहा, भैया। 3 दिन से बच्चों के मुंह में दाना नहीं गया था। झर सबसे सस्ता मिला। सोचा सब यहीं खत्म कर दूं। तुमसे बड़ी उम्मीद थी, मगर तुमने भी पीठ फेर ली। ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं फर्श पर ढेर हो गया। सीने में जैसे कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। सांसें अटकने लगीं और मैं फूट फूट कर रोने लगा। उसका आखिरी वाक्य मेरे कलेजे को चीरता हुआ निकला, तुमने भी पीठ फेर ली। मेरे सामने राहुल की सांसें एक एक करके कमजोर पड़ती जा रही थीं। मैंने उसे गोद में उठाया और चीख पड़ा, नहीं राहुल, मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी कामयाबी, मेरा ऐश्वर्य, मेरी सारी खुशियां एक झटके में राख हो गई हों। एक तरफ मेरे घर में दिवाली की रौनक थी, दूसरी तरफ मेरे दिल में कोहराम मच चुका था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठा था और मेरी गोद में मेरा छोटा भाई आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखें धुंधला रही थीं, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और होठों पर वही बेबसी की रेखा थी जो जाते जाते भी मुझसे सवाल कर रही थी। गली मोहल्ले के लोग मेरे चारों ओर खड़े थे। कोई सिसक रहा था, कोई दुआएं मांग रहा था, कोई खामोशी से बस देखता रह गया था। समय मानो रुक सा गया था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी जो रूह को काट डालने वाली थी। दीवार से टेक लगाए रीना बेहोश सी बैठी थी, जैसे उसकी जिंदगी भी साथ ही खत्म हो चुकी हो। आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई चमक नहीं बची थी। सामने फर्श पर उसके दोनों बच्चे पड़े थे। उम्र में बस 1-2 साल का फर्क, मगर हालात ने सबको एक समान कर दिया था। उनके मासूम चेहरों पर अभी भी वो कोमलता बाकी थी जो कई दिनों से किसी ने नहीं देखी थी। मैं कभी बच्चों की तरफ देखता, कभी राहुल के चेहरे की तरफ, और मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात चीख रही थी, ये सब मेरे कारण हुआ है। राहुल ने फिर हल्की सी हिचकी ली और कुछ बोलने की कोशिश की। मैं झुककर उसके करीब हुआ। टूटती सांसों के साथ शब्द निकले, भैया। बच्चे 3 दिन से रो रो कर तड़प रहे थे। घर में एक दाना तक नहीं था। मैंने सोचा बस यही रास्ता बचा है। मैंने उसका ठंडा होता चेहरा छुआ। आंखों में अब भी वही दर्द था, वही सवाल था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्यों किया तूने? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसने रूंधे गले से कहा, क्या करता भैया, कहाँ जाता? बस इतना चाहता था कि दिवाली पर बच्चों को 2 रोटी और नए कपड़े दे पाता। किसी ने नहीं सुना। जब तुमने भी साथ छोड़ दिया तो सिर्फ एक ही चीज सस्ती मिली, जर। उधार मांगकर लाया और सबको दे दिया। ये सुनकर मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। आंसुओं की कोई सीमा न रही। मैंने उसका सिर अपनी जांघों पर रख लिया। तुझे मुझसे कहना था ना, मैं तेरा बड़ा भाई था, तुझे कैसे अकेला छोड़ देता? उसने बहुत मुश्किल से होंठ हिलाए। एक दर्द भरी मुस्कान आई जो तुरंत दब गई। कहाँ था भैया?
कई बार फोन किया, मगर नेहा भाभी हर बार टाल देती थीं। कहती थीं, तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारा वक्त अनमोल है। मैं बोझ हूँ। मुझे पता था तुम मजबूर हो, पर दिल को चैन न मिला। मैंने अपना माथा उसके माथे से सटा लिया। नहीं, तू कभी बोझ नहीं था। तू मेरा फख्र था, मेरा छोटा भाई था। उसकी सांसें अब बहुत धीमी हो चली थीं। हर सांस मेरे सीने से जान निकाल रही थी। उसने आखिरी बार कांपती आवाज में कहा, काश भैया तुम वो दान वाली रकम दे देते तो आज मेरे बच्चे जिंदा होते, मेरी बीवी की आंखों में रोशनी होती। माफ करना, मैं हार गया। मैंने उसे जोर से छाती से चिपका लिया। उसका शरीर अब लगभग बेजान हो चुका था। सांसें और धीमी और धीमी, और फिर एक लंबी आखिरी सांस के साथ वह शांत हो गया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से ढीली पड़ गईं। मेरी गोद में, मेरी बाहों में, मेरे दिल के टुकड़े ने दम तोड़ दिया। मैं वहीं बैठा रहा, उसे सीने से चिपकाए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, पुलिस आएगी या एम्बुलेंस। मेरे कानों में बस राहुल की आखिरी बातें गूंज रही थीं। झर सस्ता था, काश तुम दान की रकम दे देते। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं एक बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था। सीने का दर्द इतना बढ़ चुका था कि लगा शायद मैं भी अभी यहीं खत्म हो जाऊं। क्या यही वो दिवाली थी जिसके लिए मैंने 50,000 की खरीदारी की थी? क्या यही वो त्योहार था जिसके लिए नेहा ने सबसे महंगी साड़ी और गहने पहने थे? क्या यही वो रौनक थी जिसके लिए घर रोशनी और मेहमानों से भरा था? और यहाँ मेरे भाई के घर में सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और 4 लाशें थीं। 3 नन्ही जाने, एक माँ और मेरा भाई, सब खत्म। और मैं जिंदा था, मगर भीतर से पूरी तरह मर चुका था। मेरी अंतरात्मा जोर जोर से चीख रही थी। मेरा दिल फट फट कर रो रहा था। मेरी रूह सिसकियां ले रही थी। जब मैंने राहुल की आंखें बंद की, मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे आखिरी बार कह रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने सब कुछ खो दिया था और ये खोना अभी खत्म भी नहीं हुआ था। मेरा भाई मेरी गोद में दम तोड़ चुका था और साथ ही मेरी इंसानियत, मेरी मर्दानगी, मेरी ज़मीर भी हमेशा के लिए मर चुकी थी। मैं अब भी वहीं फर्श पर बैठा था, उसके बेजान जिस्म को सीने से लगाए, आंखों से आंसुओं की नदियां बहाए। मोहल्ले वाले गहरे अफसोस का इजहार कर रहे थे। कुछ लोग राहुल के नन्हे बच्चों की लाशें देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ औरतें रीना के लिए हाथ जोड़कर दुआएं मांग रही थीं। मगर मेरी पूरी कायनात तो उसी एक पल में तहस नहस हो चुकी थी। मैं अपने भीतर पूरी तरह खोखला महसूस कर रहा था, जैसे मेरी रूह भी शरीर छोड़कर कहीं दूर उड़ गई हो। कान में अभी भी नेहा की वह चीख गूंज रही थी जो कुछ देर पहले पीछे से आई थी। कहाँ भागे जा रहे हो? सारे मेहमान पहुंच चुके हैं और अब मैं यहाँ था, अपने छोटे भाई की ठंडी होती लाश के पास, जो सिर्फ इसलिए दुनिया से चला गया क्योंकि मैंने उसे उसका हक, दान पुण्य की वह रकम, उसे नहीं पहुंचने दी। उस क्षण मुझे लगा कि मैं जीते जी मर चुका हूं। इसी बीच मेरा फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। कांपते हाथों से मैंने कॉल रिसीव की, आंसुओं को पोंछा और कानों से लगाया। कहाँ रह गए सुमित? सारे मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, बिना बताए निकल लिए। तुम्हें जरा भी अकल है? उसकी आवाज में वही पुराना घमंड, वही सख्ती और वही लापरवाही थी जो सालों से मेरे कानों में पिघला करती थी। मैं खामोश रहा, पर आंसुओं ने फिर बांध तोड़ दिया। मन किया फोन काट दूं, मगर मुंह से पहले ही निकल गया, नेहा। मेरा भाई राहुल मर गया। कुछ पलों की सन्नाटा छा गया। मुझे लगा अब शायद उसकी आवाज में भी थोड़ा दर्द झलकेगा, शायद वह कांप जाएगी। मगर जो सुना वह मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा क्रूर था। उफ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने राहत की लंबी सांस लेकर कहा। आखिर उस रोज रोज रोने धोने वाले इंसान से तो जान छूटी। रोज शिकायतें, रोज मांगना, और तुम पर उसका बुरा असर। अब तो घर में सुकून रहेगा। ये शब्द मेरे सीने में तीरों की तरह चुभे। सांसें जैसे रुक सी गईं। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर गला बैठ गया। मैंने कांपती आवाज में बस इतना पूछ पाया, नेहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो मेरा सगा भाई था। उसकी बीवी बच्चों समेत पूरा परिवार खत्म हो गया। नेहा ठाका मारकर हंस पड़ी। सुमित, तुम भी कितने भोले हो। तुम बिजनेसमैन हो, फिर भी नहीं समझते।
ये गरीब लोग हम जैसे अमीरों को बस बेवकूफ बनाते हैं। भगवान ने इन्हें गरीब बनाया है, ये इनकी किस्मत है। हम अपनी मेहनत की कमाई इन पर क्यों लुटाएं? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे छाती फट जाएगी। मैंने रुंधे गले से कहा, मैंने तो तुम्हें हर साल दान पुण्य की सारी रकम सौंप दी थी। तुमने कहा था कि तुम जरूरतमंदों तक पहुंचाओगी। नेहा ने ठंडी लंबी सांस ली और बिल्कुल बेपरवाह लहजे में बोली, मैंने कभी किसी गरीब को एक पैसा नहीं दिया। मुझे इन सब नाटकों पर यकाश ही नहीं। वो सारी रकम मैंने अपने जेवरों में, बच्चों की शॉपिंग में और अपने मायके वालों को तोहफे देने में खर्च कर दी। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैं पत्थर हो गया, जुबान बंद, दिमाग सुन्न, जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल ही निकाल लिया हो। जिंदगी में कभी इतना बड़ा धोखा नहीं महसूस हुआ था। सालों की मेहनत, नेकी, ईमानदारी, सब एक पल में व्यर्थ लगने लगा। मैंने टूटे हुए लहजे में कहा, तुमने कभी समझा ही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। इन मासूमों की जानें तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गईं। नेहा अब भी लापरवाह थी। तुम बहुत सीधे हो सुमित, तुम्हें हिसाब किताब कभी नहीं आया। बस कमाते रहे और मैंने संभाल लिया। दान वाण, पुण्य वुण्य, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। मेरे वजूद का हर कोना चीख उठा। मुझे लगा मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार हूं। मैंने एक ऐसी औरत पर आंख मूंद कर भरोसा किया जो रहम, मोहब्बत और रिश्तों की कद्र ही भूल चुकी थी। मेरे भाई का खून मेरे हाथों पर था, मगर उस खंजर को नेहा ने चलाया था, जिसने मुझे और राहुल को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैं फोन कान से लगाए बैठा रहा, मगर मेरी आवाज कहीं खो चुकी थी। आंसू भी अब थम चुके थे, जैसे शरीर रोना तक भूल गया हो। नेहा की आखिरी लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, गरीबों को भगवान ने गरीब बनाया है, हमने नहीं। जिंदगी भर जो सीखा, जिस पर यकीन रखा, सब उस एक औरत की स्वार्थपरता और बेरुखी के नीचे दबकर रह गया। मैंने फोन बंद किया। वह हाथ से फिसलकर गिर पड़ा। मैं वहीं फर्श पर बैठा रहा, राहुल की लाश से लिपटा, बस एक बात सोचता रहा। मैंने उसे दान की रकम नहीं दी, ये छोटा गुनाह था। असली गुनाह ये था कि मैंने वो रकम ऐसे हाथों में सौंप दी जो उसके लायक ही नहीं थे। अब मुझे साफ दिख रहा था, सिर्फ राहुल का नहीं, मेरे ज़मीर, मेरे दीन, मेरे भरोसे और मेरी इंसानियत का भी कत्ल हो चुका था। और कातिल वही थी जिसे मैं अपनी जिंदगी का हमसफर समझता रहा। जब मैंने राहुल को कंधा दिया, मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मन बार बार चीख रहा था, काश उस दिन मैंने उसकी पुकार सुन ली होती। काश नेहा की बात को किनारे रखकर एक बार उसके दर्द को महसूस कर लेता। क्या इतना कर पाना मेरे लिए मुश्किल था? क्या एक छोटी सी मदद से पूरा परिवार बच सकता था? जब मैंने रीना और बच्चों की अर्थियां सजाईं, मेरा दिल जोर जोर से भगवान से माफी मांगना चाहता था, मगर हाथ उठाने की हिम्मत तक नहीं बची थी। मेरी दुआएं तो उसी दिन मर गई थीं जब मैंने सच को दबाकर झूठ का साथ दिया था। जिनके लिए मैंने पूरी उम्र कमाया, आज वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, मेरे गहने, मेरी दौलत, सब राख बन चुकी है। अब न पत्नी बची, न बच्चे, न भाई, न भतीजे, न सुख रहा, न चैन, न खुशी, न गर्व। सिर्फ पछतावा बचा है, सिर्फ यादें बची हैं, सिर्फ वो सवाल बचे हैं जो रात दिन मुझे कुरेदते हैं। क्या तुमने अपना फर्ज अदा किया? क्या तुमने माल को उसके हकदार तक पहुंचाया? और हर सवाल का एक ही जवाब है, नहीं। आज भी मैं उस मलबे के नीचे दबा बैठा हूँ, राख को हाथों में लेकर सोचता हूँ, क्या यही वो घर था जिसे मैंने मोहब्बत से सजाया था? दान की रकम का हक अदा न करके मैंने रब की नाराजगी मोल ले ली, और रब ने मुझसे वो सब छीन लिया जिस पर मैं इतराता था। मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। राहुल अपनी इज्जत और सच के साथ इस दुनिया से चला गया, मगर मैं अपनी स्वार्थपरता, अपनी कमजोरी और अपने गुनाहों के बोझ तले जिंदा दफन हूँ। अब मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए एक इबरत बन गई है जो समझते हैं कि दान पुण्य बस एक दिखावा या एहसान है। नहीं, दान की रकम एहसान नहीं, हक है। उसे अदा न करना सबसे बड़ा गुनाह है। आज मेरा सब कुछ खत्म हो चुका, दोनों खानदान, दोनों घर, दोनों दुनिया, सब बर्बाद। मैं सिर्फ एक टूटी फूटी दास्तान बनकर रह गया हूँ जो बस इतना कह सकता है, सब कुछ मेरे हाथ में था। काश मैंने अपने भाई राहुल को उसकी दान की रकम दे दी होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।